नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में आने वाले विकासखंड नवागढ़ के अंतर्गत ग्राम बर्रा में नागपंचमी पावन पर्व पर सिद्ध बाबा के दरबार में उमड़ी भक्तों की भीड़। दरअसल आपको बता दें, यह स्थल है प्राचीन कालों से मानी जाती है। ग्रामीणों का ऐसा मानना है कि ग्राम बर्रा में जहां सिद्ध बाबा विराजित है, उस स्थल पर प्राचीन काल में इच्छाधारी नाग नागिन रहा करते थे और उसी समय से सिद्ध बाबा की महिमा मानी जाती है। और जो कोई अपनी मनोकामना लेकर सिद्ध बाबा के दरबार पहुंचते हैं, सिद्ध बाबा उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। और तभी से नागपंचमी के दिन विशेषकर गांव में एक दिवसीय मेले का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें काफ़ी दूर दराज से भक्तगण दर्शन करने और मेला का आनंद लेने पहुंचते हैं। यहाँ एक अनोखी वृक्ष है जो केवल ग्राम बर्रा में पाई जाती है। ढिंढोला के नाम से जानते हैं और ग्रामीण इस पेड़ की पूजा भी करते हैं। यहाँ यह भी कहा जाता है कि जो अपने सच्चे मन से सिद्ध बाबा की आराधना करते हैं, उसे एक जादुई तालाब भी दिखाई देता है, लेकिन यह तालाब बहुत कम लोगों को ही दिखाई देता है। छत्तीसगढ़ जांजगीर नगर राजा भाट से बालेश्वर कश्यप की रिपोर्ट। बोलिए गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय, बाबा सिद्ध बाबा की जय। मैं फ़िलहाल जैसे कि यात्रा करता रहते हैं और मेरा गुरु स्थान गोरखपुर में है। गोरखपुर मंदिर, उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ के यहाँ। और अभी फ़िलहाल कांसा में कुटिया बना रखे हैं, वहीं पे रहते हैं। अभी बाबा बैद्यनाथ धाम से यहाँ आए हैं और यहाँ के वातावरण देखा कि चलो यहाँ पे बाबा प्राचीन सिद्ध स्थान है, यहाँ पे क्या दिव्य स्थान है। यहाँ पे एक अद्भुत चीज़ जहाँ नाग और नागिन एकत्रित, यानी एक ऐसी साधना है, यहाँ पे ऐसी शक्तियाँ हैं जिसको अनुभव किया जा सकता है। तो उनकी उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। यहाँ के गांव वाले बोलते हैं कि ये प्राचीन है, कि यहाँ पे नाग नागिन जो भगवान शिव का वो आते थे, तो इस कल के यहाँ पे वो इसके बनाया जाता है त्यौहार। और अच्छी बात है, नाग पंचमी में यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु हुए हैं और धर्म के अग्रसर होना चाहिए कि लोगों को समझाना चाहिए कि आप आजकल हमारे जो धर्म है वो लुप्त होते जा रहे हैं। उसको हर एक को समझाना चाहिए कि हाँ, धर्म हमारे क्या होते हैं, हमारी संस्कृति क्या होते हैं, हमारी सभ्यता क्या होते हैं। हम सनातन सब संस्कृति सभ्यता से हैं और उन्हीं को अगर आप लोग संजो के नहीं रखोगे, फिर आने वाला पीढ़ी हमारे खतरे में होंगे। मैं गेंदराम पटेल ग्राम पंचायत भाटली बर्रा का सरपंच हूँ और मेरे को 50 साल होने जा रहा है, लेकिन मेरे से पहले का कब से है लेकिन मेरे को पता। लेकिन हमारे गांव का सिद्ध बाबा नाग पंचमी बहुत दिन से आ रहा है। मेरे से पहले का आ रहा है, मेरे को पता नहीं है कितना दिन से आ रहा है वह। लेकिन हमारे गांव का सिद्ध बाबा है वो बहुत प्रसिद्ध है। हमारे गांव सिद्ध बाबा के नाम से कोई भी आता है यहाँ पर श्रद्धालु, उसका पूरा काम हो जाता है। श्रद्धालु सभी का मनोकामना पूरा होता है और हमारे गांव में सर्प हर समय रहता है यहाँ। और हमारे गांव जिसको सर्प काट है वो हमारे गांव ख़त्म भी नहीं होता है, आज नहीं हुआ है ख़त्म। और इतना मेरे को मालूम है। अब हमारे गांव छत्तीसगढ़ जांजगीर जिला नवागढ़ ब्लॉक और थाना नवागढ़ में आता है हमारा गांव। बस यही महिमा है कि यहाँ साक्षात नाग देवता शिव जी का वास है। लोग इसी चीज़ को पहले से देखते आ रहे हैं और मानते आ रहे हैं। उसी का धीरे धीरे लोग आने लगे, जाने लगे। तो इसका विशेष पर्व आज मनाया जाता है नाग पंचमी के दिन का, शिव जी का। तो यहाँ लोग दूर दूर से आकर के अपनी मन्नत मांगते हैं तो वो पूरा होता है। तो यहाँ उनको कुछ और ऐसे भी चीज़ दिखता है जो अलौकिक होता है, जो साकार रूप में नहीं दिखता है। तो वो दिखता है, उसके बाद वो अलौकिक हो जाता है, उसके बाद उस व्यक्ति का काम बनता है। इसी को मानते हुए लोग इतने दूर के आसपास के लोग इनको जानते हैं, शिव जी को, नाग पंचमी का दिन, नाग देवता को। तो आज विशेष उसका नाग पंचमी का दिन शिव जी का विशेष पर्व भी होता है। इसीलिए नाग पंचमी को पर्व के रूप में लोग मनाते हैं। इसी का मेला लगता है जी। यहाँ शिव जी दिखते हैं, उनको तालाब दिखता है, फूल दिखता है, कमल का फूल दिखता है। वो कुछ दिन बाद साकार भी हो जाएगा, जो लोगों को साकार रूप में दिखेगा, जिसे आप किसी के माध्यम से बनाया जाएगा, जो साकार होगा। जो अलौकिक दिखता है ना, उसी के आकार दिया जाएगा साकार में। उस आज के दिन को पर्व के रूप में मनाते हैं। उसी का विशेष मेला लगाया जाता है गांव वालों के तरफ से और लोग दूर कर अपना मन्नत मांगते हैं आज के दिन विशेष।
ये मान्यता है यहाँ का। मेरा नाम श्रवण कुमार साहू है और इस गांव से मैं बचपन से ही बिलोंग कर रहा हूं और यहाँ एक जगह प्राचीन जगह है और यहाँ हमेशा से ही नागपंचमी का मेला लगते आ रहा है। पहले कम था लेकिन अब दिनों दिन उसका महत्व बढ़ता जा रहा है, तो इसके मेला का भी परंपरा बढ़ रहा है और यहाँ बहुत दूर से लोग आते हैं और मेला में शामिल होते हैं। एक दिवसीय मेला है लेकिन इसको हम आगे बढ़ाने के लिए राज्य शासन से भी और शासन प्रशासन भी से अपील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ मेला का जो विशेष महत्व होता है, यहाँ का जो वातावरण भी है, एक पर्यटक स्थल है। हम शासन से भी मांग करते हैं कि यहाँ को पर्यटक घोषित किया जाए ताकि यहाँ राज्य शासन के जो विकास है वह यहाँ और ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि यहाँ के लोगों को सुविधाएं मिल सके। यहाँ के जो पर्यटक है जो आते हैं दूर दूर से आते हैं, बहुत दूर से आते हैं और संसाधन भी कमी है यहाँ, जो यहाँ आने में पहुँचने में तकलीफ होते हैं। सिद्ध बाबा की क्या कुछ महिमा है? सिद्ध बाबा यहाँ कैसे है, क्या कुछ कहानी बताएं? सिद्ध बाबा की जो प्राचीन परंपरा है, यहाँ के जो मतलब यहाँ के उसको प्राचीन देवता माने जाते हैं, सिद्ध बाबा नाम से प्रसिद्ध हैं। और इसका एक परंपरा है कि यहाँ से किसी को सर्प और बिच्छू से डसने से आज तक किसी का निधन नहीं हुआ है। दूसरी बात यहाँ है कि इसकी परंपरा से चुनाव में जो आते खड़े भी होते हैं प्रत्याशी, चाहे विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में, यहाँ माथा टेकने आते हैं और उनकी दया से वो चुनाव जीत भी जाते हैं। और इसी तरह से यहाँ प्राचीन परंपरा है। यहाँ के जो वृक्ष हैं, यहाँ के जो भगवान सिद्ध बाबा है वो प्राचीनता है और गांव वाले हम इसको इष्ट देव मानते हैं। ना तो यहाँ के जो वृक्ष लगा है, यहाँ के लोग इसको काटते भी नहीं हैं, देवता मानते हैं। और ऐसे ही परंपरा है, चलती आ रही है बहुत पुराने ज़माने से और अब भी चल रही है और इसका महत्व दिनों दिन बढ़ती जा रही है।